प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी का अपनी भाषा यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। लगभग एक सप्ताह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसके पीछे जो वास्तविक कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि आप इस बात को अन्यथा में नहीं लें, क्योंकि जो कारण है वो हो सकता है कोई इसे प्रचार समझे और कोई इसे वास्तविकता समझे। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि मैं इसे प्रचार के माध्यम से न कह करके और इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। पिछले 7 दिनों से वीडियो नहीं बनाने का मुख्य कारण था कि मैंने पिछले सत्र मुख्यमंत्री जन सहभागिता में 79,000 रुपये जमा कराए थे और जन सहभागिता के माध्यम से ये कुल राशि हो गई 1,97,500, जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। उसमें कुछ स्वीकृतियां होती हैं, वो जारी होने के बाद और उन रुपयों से मुझे एक विद्यालय में कक्ष बनाना था और उसी के कारण, उस कार्य में लगे रहने के कारण मैं आप तक वीडियो नहीं भेज सका। मैं पुनः माफी चाहता हूं। मेरा इस कार्य को बताने का उद्देश्य मेरा प्रचार या एक तरीके से यश प्राप्ति के लिए नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है इस कार्य को सुन करके किसी बच्चे का अभिभावक या कोई और दानदाता भी विद्यालय में अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो जाए। हर बात को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। मेरा यह जो उद्देश्य सकारात्मक दृष्टि से है कि एक विद्यालय जो है, सरकारी विद्यालय, उनमें सरकार के पास सारे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राशि नहीं होती, तो हमें गांव के लोगों से, दानदाताओं से, यानी जो भी हो वो भी अपनी राशि का कुछ भाग विद्या के मंदिर में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपना सहयोग दे सकता है। ऐसे हम अपेक्षा रखते हैं। पूरा विद्यालय परिवार आप सभी का इस प्रकार के कार्यों में सहयोग करने के लिए हमेशा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। तो अब वीडियो नहीं बनाने का मुख्य कारण मैंने आपके सामने रखा और 5 सितंबर को मैंने जो शिक्षक दिवस का वीडियो बनाया उसमें भी मैंने यही कहा था, एक अध्यापक, एक शिक्षक का दायित्व सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने तक सीमित न समझे। मैं अपने साथियों से यही आग्रह करूंगा, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। जहां हम काम करते हैं वो हमारा परिवार है, वो हमारा मंदिर है, उसमें हम जितना सहयोग कर सकते हैं। एक दान तो हम बहुत बड़ा करते हैं, विद्यार्थियों के लिए विद्यादान सबसे बड़ा दान है। उसके लिए हम निमित्त भी हैं और कृत संकल्प भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम विद्यालय में पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को लगाने का भी अपना दायित्व समझें और विद्यालय की व्यवस्था है, विद्यालय में जो भौतिक सुविधाएं हैं
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी हम हमेशा तत्पर रहें, ऐसी मेरी इस विद्या मंदिर से जुड़े हुए सभी साथियों से, मित्रों से, शुभ चिंतकों से निवेदन है, आग्रह है, और मैं ये आशा भी रखता हूं। आज हम अपनी जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की किताब सरयू है, उसके गद्य भाग के पाठ चल रहे थे। उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। आज का जो पाठ है वो भी हमारे लिए, बच्चों आपके लिए, और जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और हमारी भारतीय संस्कृति को एक तरीके से पुनर्जीवित करने का एक माध्यम इस पाठ को बनाया गया है। पाठ का नाम है भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। हर युग में, हर समय, हर शताब्दी में कोई न कोई ऐसा काल रहा है जिसे स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। और हमारे भारत के इतिहास में, पुरातन भारत में भी इस भक्ति आंदोलन को या भक्ति काल को सबसे सुनहरा काल, श्रेष्ठ काल माना गया है। और इस काल को जो पूर्णता दी, जो श्रेष्ठता प्रदान की थी, उसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तुलसीदास जी को। जब भी तुलसीदास जी का नाम आता है, हम सब लोग हैं वो एक तरीके से रामायण से जुड़ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, बताया कि आज का पाठ हम सभी के लिए हमारी संस्कृति को पहचानने का और भक्ति के प्रति हमें जुड़े रहने का एक संदेश देता है। तो आइए अब हम इस पाठ में, पाठ के प्रकार में, इसके लिखने वाले लेखक के बारे में और इस पाठ के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो दूसरी भाषा का ज्ञान रखते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को वो मन से चाहते हैं, इसलिए वो उससे भी जुड़ जाते हैं। ठीक ऐसा ही उदाहरण है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, जो अंग्रेजी के बड़े प्रोफेसर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिंदी के भी बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान थे। रामविलास शर्मा जो इस पाठ के लेखक हैं, इसके बारे में मैंने एक बात तो उनकी बताई। दूसरा उनका गुण क्या था, क्या उनकी विशेषता क्या थी? वो ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता थे। अध्येता कहते हैं अध्ययन करने वाले को और पाठक को। इसके अलावा और उनके ऐसे कौन से गुण थे जो उन्हें हिंदी साहित्य में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं? वो एक इतिहासवेत्ता थे, वो एक आलोचक थे, वो एक भाषाविद थे, और इसके साथ साथ गद्य भाग की गद्य विद्याओं के अलावा वो एक श्रेष्ठ कवि भी थे। इसके बाद ये तो थी लेखक की कुछ विशेषताएं या विशेष गुण। अब इसके साथ साथ उन्होंने पाठ जो लिखा उसकी शैली कैसी है, तो शैली है प्रचारात्मक। प्रचारात्मक शैली का यहाँ उद्देश्य क्या है, या प्रचारात्मक शैली होती क्या है? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक खासियत थी कि वो एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी विस्तार से समझा देते थे या उसको बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या कर देते थे। और दूसरे तरफ यदि कोई ऐसा विषय, ऐसा कोई बिंदु जो दुरा हो,
यानी समझने में कठिन हो, वो उसे बहुत सरल और सहज बना देते थे। इन चीज़ों को जो मिलाते हैं तो उसका नाम है प्रचारात्मक शैली। अब जो हम पाठ पढ़ते हैं वो पाठ कैसा है? पाठ है एक समालोचनात्मक निबंध, यानी निबंध तो है लेकिन उसमें सम्मान रूप से आलोचना, सम्मान प्लस आलोचना, समालोचनात्मक निबंध है। अब हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ के उन बिंदुओं पर आते हैं जो इस पाठ के आकर्षण का केंद्र है, जो इस पाठ की पूर्ण व्याख्या करते हैं। हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ के सार को मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। हो सकता है कुछ पढ़ाने के दौरान बिंदु रह जाएं, कुछ ऐसी बातें रह जाएं जो हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जब हम कक्षा के दौरान अध्ययन करेंगे तो हर बिंदु और हर शब्द की हम चर्चा करेंगे। वीडियो में सिर्फ आपको सार तक ही सीमित रखा गया है। तो आइए अब इस पाठ के जो मुख्य बिंदु उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि इस पाठ का जो भक्ति आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, भारतीय इतिहास जो सांस्कृतिक इतिहास है उसमें ये भक्ति आंदोलन एक अनोखी घटना थी। अनोखी घटना उसे कहते हैं जो सबसे हटकर थी। ये अनोखी घटना क्यों थी? क्योंकि उस समय या उस काल के दौरान पूरे विश्व में, संसार में इस प्रकार का कोई आंदोलन, इस प्रकार की कोई प्रचारात्मक शैली नहीं थी जिस प्रकार का आंदोलन ये भक्ति आंदोलन था, जिसके मुखिया तुलसीदास जी थे। दूसरी बात, ये जो आंदोलन चला भक्ति आंदोलन, इस आंदोलन ने सभी पार्टियों को भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता से जोड़ दिया। भावात्मक एकता वो होती है जब हम किसी के भावों को सुनते हैं और वो भाव हमारे अंदर तक चले जाते हैं और हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, यानी हम अपनी भावनाओं को एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसा भाव मेरा वैसा सामने वाले का, फिर आगे वाले का, तो एक भाव को प्रधानता मिलती जाती है और वो मानव जीवन को एकता में जोड़ने का भी काम करती है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को एक बनाने का काम करती है। उसमें कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब ऐसा नहीं होता। लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि मेरा भारत, मेरा देश राष्ट्रीय एकता के रूप में, राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता देने का जो कार्य भक्ति आंदोलन ने किया वो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए और हम सभी के लिए एक गौरवान्वित करने का विषय था। ये तो थी भक्ति आंदोलन के उद्देश्य या भक्ति आंदोलन का जो मुख्य ध्येय वो। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इस पाठ के या इस भक्ति आंदोलन के जो मुखिया थे वो थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में अगर हम पूरी घटना की व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तुलसीदास जी का जन्म एक अजड़ और ऐसा कह सकता हूँ जब उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। उनका जीवन का शुरुआत जो थी एक अनपढ़, अशिक्षित, गंवार, ग्रामीण इस प्रकार का जीवन था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि किसका जीवन कब कौन सी घटना बदल दे। जो गंवार हो, जो कुछ नहीं जानता, वो विश्व स्तर पर छा जाता है। ठीक वैसा ही हुआ।
तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन है वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, बस इतना था, ग्रामीण जीवन था, सीधा साधा जीवन था, भोला भाला जीवन ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन करने का या उन्हें एक दुआ है, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन गई घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। जब तक वो रामायण नहीं लिखे या राम भक्त नहीं बने तब तक उन्हें सिर्फ तुलसी नाम से ही जाना जाता था। लेकिन बात में कर रहा था कि तुलसीदास बनाने का श्रेय किसे जाता है या इस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित किसने किया, तो वो थी उनकी पत्नी रत्नावली। रत्नावली के कुछ शब्द, कुछ बातें तुलसीदास जी के हृदय में ऐसी चुभी कि उन्होंने इस जीवन को, जो भौतिक सुविधाएं या मायावी जो संसार है, इस जीवन को उन्होंने व्यक्त कर दिया और राम भक्ति में लीन हो गए। और राम भक्ति में लीन ऐसे हुए कि उन्होंने सब कुछ भुला करके और राम के अपना सब कुछ मान लिया। तो तुलसीदास जी खासियत क्या थी, इस पाठ के माध्यम से हम देखते हैं तुलसीदास जी का व्यक्तित्व कैसा था। तो सबसे पहले तो वो उस काल के श्रेष्ठ भक्त कवि थे। अब श्रेष्ठ भक्त कवि उन्हें क्यों कहा गया, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने भक्ति के माध्यम से, भक्ति के आधार पर धर्म को जन साधारण के लिए सुलभ और सहज तरीके से उसकी व्याख्या करके या उस तक पहुंचाकर, जो पुरोहित थे, जो अपना एकाधिकार समझते थे धर्म के प्रति, उनकी जड़ें हिला दी थी। इसलिए उन्हें श्रेष्ठ भक्त कवि कहा गया। इसके बाद दूसरे उनकी खासियत क्या थी, तुलसीदास जी मानवीय करुणा के कवि भी थे। मानवीय करुणा का मतलब है वो मानव के प्रति दया का भाव रखते थे, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी नीच जाति का क्यों न हो। इसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, कोल, किरात, खस, सब कुछ घन, यानी ऐसे कुछ लोग थे, ऐसी कुछ जातियां थी जिन्हें समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता था, जिन्हें समाज वो हे दृष्टि से देखता था। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, इस प्रकार के तो अंतज्ञ थे या जिनके प्रति छुआछूत था, उन सभी को भी भक्ति का उत्तराधिकार दिला दिया या उन्हें दिला दिया। इसके बाद तुलसीदास जी ने जो कुछ भी लिखा है, और सबसे बड़ा उनका जो ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ साहित्य, जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, दोनों स्थितियां ऐसी हैं कि उनका साहित्य किसी सुनने वाले को, किसी पढ़ने वाले को एक तरीके से उसमें निष्क्रियता पैदा नहीं होने देता। दूसरी बात, उनका जो साहित्य है, उनने जो कुछ लिखा है वो जीवन में उतारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए और जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका जो लिखा गया ग्रंथ है वो जीवन की अस्वीकृति नहीं देता, अर्थात जीवन में उत्तरोत्तर विकास या जीवन सुधारने के लिए हमें प्रेरित करता है। अब आते हैं हम तीसरे बिंदु पर, जो था भक्ति आंदोलन की व्यापकता, विस्तार। तुलसीदास जी ने भक्ति को इतना प्रचार कर दिया था, भक्ति का इस प्रकार से एकदम निम्न जाति, निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के हर लोगों के मन में, हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार की भावना पैदा कर दी कि वो भक्ति के प्रति प्रेरित होने लगे, भक्ति से जुड़ने लगे और एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन बन गया। आंदोलन किसे कहते हैं, एक जन समूह के द्वारा और अपनी मांग रखने के लिए सड़कों पर उतर जाना या हर लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार हो जाना। तो उन्होंने उस आंदोलन को इतना इस तरीके से पूरे देश में और देश के बाद विश्व में फैलाने का काम किया। लेकिन उसमें क्या कारण थे
कि कहीं जाकर रुक गया और कहीं जाकर वो बहुत विस्तार से रुका। तो देखिए, भक्ति आंदोलन में पहला बात तो ये है, दूसरी शताब्दी में, भक्ति आंदोलन के दूसरी शताब्दी में कृष्ण उपासना के चिन्ह मिले हैं। यानी उस वक्त भगवान कृष्ण की साधना पूजा करने के भी ऐसे चिन्ह मिले, ऐसे तथ्य मिले हैं जो हमें भक्ति आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती का एक स्रोत माना जा सकता है, हम कह सकते हैं। इसके बाद उनका भक्ति आंदोलन जो चला वो कुछ देशों, जो देश जैसे है ब्रह्म देश, अफगानिस्तान, ईरान, और मुख्य रूप से इन देशों में जाकर ये एक तरीके से बंद हो गया। भक्ति आंदोलन है वो केवल एक जगह विशेष का नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका नाम पड़ गया अखिल भारतीय आंदोलन। अखिल का मतलब होता अखंड, या पूरे भारत में उसका विस्तार हो गया, फैलाव हो गया, इसलिए उसे क्षेत्र विशेष तक हम सीमित नहीं रह सकते। इस आंदोलन का नाम पड़ गया अखिल भारतीय आंदोलन। और ये ब्रह्म देश, अफगानिस्तान, ईरान में तो जाकर रुक गया, लेकिन इसके अलावा सिंध, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र एवं तमिलनाडु ने तीव्र वेग, यानी इन क्षेत्रों में इतना स्पीडली गति से बढ़ा कि बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। तो ये देखिए, उनके आंदोलन की व्यापकता, विस्तार के कुछ बिंदु थे जिनके माध्यम से हमने पढ़ा। आज हमने इस पाठ के लेखक के बारे में, इस पाठ के प्रकार के बारे में और पाठ के 3 बिंदु पर चर्चा की है। भक्ति आंदोलन क्या था, तुलसीदास का व्यक्तित्व क्या था, और तीसरा भक्ति आंदोलन की व्यापकता। इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की और आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप इन बिंदुओं को पुनः पढ़ें और जहाँ तक हम पहुँचे हैं पाठ का अध्ययन करें। इसकी व्याख्या पाठ में थोड़ी लंबी दी गई है, इसलिए आज इस पाठ के इन बिंदुओं की चर्चा के साथ मैं यही विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।